यार एक चीज बताओ मुझे। बचपन से ऐसा लगता था ना कि एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, जॉब लग जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। लाइफ सेट हो गई क्या? नहीं ना। या फिर आज आप साल का 5 लाख रुपए कमा रहे हो बट आपको ऐसा लगता है कि एक बार 10 लाख रुपए पे पहुंच जाऊं तो फिर मैं जमाने में आग लगा दूंगा। या कोई 10 लाख रुपए कमा रहा होगा, वो सोचता है कि एक बार 20 लाख रुपए पे पहुंच जाऊं तो फिर मेरी लाइफ तो सेट हो गई। बट यार इस तरीके से लाइफ कभी भी सेट होती ही नहीं है, क्योंकि अंदर से आप सब जानते हो कि महीने के आखिरी में जब आपको 500 रुपए का भी ट्रांजैक्शन करना होता है ना, तो एक अंदर से डर लगता है, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके होते हैं। सेविंग्स अकाउंट में उतना बचता ही नहीं कि आप दिल खोल कर खर्च कर सको, क्योंकि वो सारा पैसा कभी ईएमआई में चला जाता है या किसी से उधार लिया था तो उसको देने में चला जाता है। एंड लाइफ सेट होना तो दूर की बात है, आपकी एक महीने की सैलरी से आपका एक महीने का खर्च तक सेट नहीं हो पाता। मैं आज आपसे सीधी बात करूंगा कि इंडिया में कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए कितना पैसा होना चाहिए, एंड नंबर सुन के आपको शॉक लग जाएगा। विद दिस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा, जहां पर हमारा एक ही गोल है, आपके बैंक बैलेंस में एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना, लेफ्ट में नहीं राइट में। तो वीडियो को शुरू करेंगे कंफर्टेबल लाइफ से। सबसे पहले तो ये समझो कि कंफर्टेबल लाइफ होती क्या है। एक्चुअली कंफर्टेबल लाइफ में कोई लग्जरी नहीं होती, कोई यॉट नहीं होता, या फिर कोई मालदीव्स की ट्रिप नहीं होती। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ एक सॉलिड मिडिल क्लास लाइफ की, जहाँ पर आपके पास एक 2 BHK फ्लैट हो, जो आपका सोफा है वो अलग रूम में हो, ना कि लिविंग रूम में। बच्चों का एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिलता नहीं है। महीने में 2-3 बार रेस्टोरेंट चले गए खाना खाने, एक OTT सब्सक्रिप्शन है जहाँ पर मन की मूवीज वगैरह देख ली, थोड़ी सी सेविंग्स है एंड थोड़ा इमरजेंसी फंड है, एंड साल में एक छोटी सी ट्रिप। ठीक है, मालदीव नहीं बट लक्षद्वीप ही सही। बस लग्जरी नहीं, सिर्फ नॉर्मल। अब कैलकुलेट करते हैं कि एक्चुअली में जो नॉर्मल है ये आता कितने में है। देखो, मैं 2-3 सिटीज का आपको रियल नंबर बताऊंगा कि एक्चुअली में वहां रहने का खर्च कितना आता है। मान के चलो आप रेंट पे रहते हो एंड आपने एक 2 BHK फ्लैट लिया अंधेरी या गोरेगांव में। जो डिसेंट नॉर्मल प्राइस जाएगा उस 2 BHK फ्लैट का, वो लगभग 35 से 50 हजार रुपए महीना आएगा उसका रेंट। और वो भी तब जब आप काफी लकी हो, वरना ऐसी लोकेलिटीज में तो 50-60 हजार रुपए जाता है 2 BHK का। अब ग्रोसरीज वगैरह 10-12 हजार रुपए की पकड़ लो। इसके अलावा आप महीने में 2-3 बार बाहर खाना खाने चले गए तो उसके 4-5 हजार रुपए पकड़ लो। फिर ट्रैवलिंग में भी 2 से 3 हजार रुपए की खर्च हो जाते हैं। यूटिलिटीज, वाईफाई रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इन सब का महीने का 3-4 हजार रुपए पकड़ लो। एंड अगर आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी जो पर मंथ की फीस होगी वो लगभग 8 हजार से 20 हजार के बीच की होगी। डिपेंड्स कि आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हो। OTT एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में आपके 1000 से 1500 रुपए महीने के खर्च हो गए। इसके अलावा वीकेंड में आप मूवीज वगैरह देखने चले गए तो 3000 रुपए उसका पकड़ लो। आप 3 लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस करवाओगे तो महीने के 4 से 5 हजार रुपए वहां पे खर्च हो गए। इसके अलावा आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स मिला के 10 से 15 हजार रुपए वहां पे खर्च हो गए। मतलब जो आपका आखिरी में खर्चा आया महीने का, वो लगभग 90 हजार से 1,10,000 रुपए के बीच का आया, वो भी 3 लोगों की फैमिली के लिए। एंड इस खर्च को आप उठा पाओ, इसके लिए कम से कम आपकी जो इन हैंड सैलरी होनी चाहिए वो 13 से 14 लाख रुपए होनी चाहिए एक साल की, और वो भी सिर्फ कंफर्टेबल रहने के लिए। कोई भी लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। बट यही चीज अगर आप दिल्ली, NCR रीजन्स या फिर बैंगलोर से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा मुंबई से बेटर है, क्योंकि इन सिटीज में आप जहां भी रहोगे वहां का रेंट मुंबई से रिलेटिवली कम होता है। यहाँ पर इजीली एक 2 BHK फ्लैट आपको 25 से 35 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा, वो भी अच्छा। एंड बच्चों की स्कूल फीस में भी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि मुंबई के कंपेरिजन में यहाँ पर कॉस्ट थोड़ा रिलेटिवली कम है। तो अगर रफली कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर रहने के जो एक्सपेंस है ये 70 से 75 हजार रुपए में इजीली मैनेजेबल है। एंड आपकी जो इन हैंड सैलरी होनी चाहिए ऐसी सिटीज में रहने के लिए, वो लगभग 80 से 90 हजार रुपए तो होनी ही चाहिए। ये तो बात हो गई Tier 1 सिटीज की। अब बात करते हैं Tier 2 सिटीज की, लाइक लखनऊ, इंदौर, जयपुर, इन सारी सिटीज की बात करते हैं। एक्चुअली इन सिटीज में ना थोड़ी सी सांस लेने की जगह मिलती है, क्योंकि जो रेंट वगैरह होता है वो लगभग 15 से 20 हजार रुपए में आपको बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी रहने के लिए। एंड जो स्कूल की फीस वगैरह होती है वो लगभग 5 से 10 हजार रुपए होती है महीने की। मतलब अगर आप महीने का 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो तो कंफर्टेबल है। बट असली कैच यहाँ पे है कि जो Tier 2 सिटीज होती हैं वहाँ पे जो सैलरीज होती हैं वो भी Tier 2 ही होती हैं। इन सिटीज के लोग ज्यादातर 30 से 40 हजार रुपए महीना ही कमाते हैं, तो गैप यहाँ पर भी आ जाता है। अब ये तो वो खर्चे हैं जो हमेशा हमारे दिमाग में होते हैं, बट हम बात करेंगे अब हिडन खर्चों की, जो कभी आप दिमाग में नहीं रखते। मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता एंड ना ही वो बजट कैलकुलेटर में ऐड करता है। बट जिस वक्त ये खर्चा आता है उस वक्त ये रातों की नींद उड़ा देता है। सोसाइटी मेंटेनेंस। अगर आप किसी गेटेड कम्युनिटी में रहते हो तो वहां पे जो आपसे मेंटेनेंस लिया जाता है वो लगभग 3 से 8 हजार रुपए के बीच में लिया जाता है। इसमें लिफ्ट का खर्चा होता है, सिक्योरिटी का खर्चा होता है, वो प्राइवेट पूल जो आपकी सोसाइटी के लिए है
उसको आप यूज करो या ना करो, बट आपको मेंटेनेंस का खर्चा तो देना ही पड़ता है। फिर आती है स्कूल फीस पर इन्फ्लेशन। जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो हर साल अपनी स्कूल की फीस पर लगभग 8 से 12% बढ़ाते हैं। इसका सिंपल मतलब है, आज अगर आप 10,000 रुपए की स्कूल फीस भर रहे हो मंथली, तो आज से 5 साल बाद आप लगभग 15 से 18,000 रुपए भरोगे। फिर आती है पेरेंट्स की हेल्थ। ये इंडिया का सबसे बड़ा हिडन खर्चा है, क्योंकि टाइम के साथ पेरेंट्स की एज बढ़ती है, उनकी मेडिसिन बढ़ती हैं, डॉक्टर विजिट्स बढ़ती हैं, कभी कभी तो सर्जरी भी करवाना पड़ता है। एंड इस खर्चे को कभी भी बजट में ऐड नहीं किया जाता, बट ये लाइफ में ऐड जरूर होता है। एंड आप जिस गाड़ी से चलते हो उसका भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, सर्विस कॉस्ट, टायर पंचर हो गया या फिर इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा रहे हो, अगर इन सबको ऐड करोगे तो साल का 40 से 60,000 रुपए इसमें चला जाता है। ये एक सरप्राइज पैकेज है जो हर साल एक बार जरूर आता है, बिल्कुल आपके उस बिन बुलाए रिश्तेदार की तरह। देखो, ये सब जो खर्चे हैं ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है, एक्चुअली ये सब एक्सपेक्टेड खर्चे हैं जिनके बारे में हम कभी बजट बनाते नहीं हैं। एंड जब ये खर्चे आते हैं उस वक्त सिर पे ऐसा लगता है आसमान टूट पड़ा है। अब बात करते हैं उस एक चीज की जिसके बारे में HR वाले एकदम बोल्ड में लिखते हैं एंड आप उसका स्क्रीनशॉट करके घर पे खुशी से भेजते हो। CTC 10 लाख पर एनएम का मतलब 10 लाख डिवाइड बाय 12 83,333 पर मंथ नहीं होता। इट वॉज नेवर लाइक दिस एंड इट विल नेवर बी लाइक दिस। 10 LPA निकालो, आपका एम्प्लॉय PF, टैक्सेस, अदर चार्जेस, ये सब मिला के आपके हाथ में कुछ और आता है, जो कि लगभग 70 से 71,000 रुपए पर मंथ इन हैंड होता है। अब बात करता हूँ 20 LPA वालों की, ये तो और भी मस्त है। 20 LPA डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 1,66,667। ये नंबर तो कभी भी आता ही नहीं है अकाउंट में, क्योंकि आपके टैक्सेस वगैरह सब कटने के बाद जो आपके हाथ में पैसा बचता है वो लगभग 1,30,000 से 1,40,000 रुपए आता है। मतलब 20 LPA पर हर महीने लगभग 36 से 40,000 रुपए हर महीने कटता ही कटता है। एंड ये पैसा जाता है टैक्सेस में। ये वो 4-5 लाख रुपए साल के जो आप कभी फील ही नहीं कर पाते। और ये बात तब की है जब आपका कंपनी स्ट्रक्चर डिसेंट हो, वरना वेरिएबल पे, ज्वाइनिंग बोनस जो कि 1 साल बाद मिलेगा, स्टॉक्स जो कि आपको 4 साल बाद मिलेंगे, ये सब CTC में घुसा के पैकेज को बड़ा दिखा दिया जाता है। देखो, ये कोई स्कैम नहीं है, ये टेक्निकली लीगल है, बट जिसके साथ ये चीज होती है उसको जो फीलिंग आती है वो स्कैम वाली ही होती है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल क्रीप की। ये सेगमेंट थोड़ा सा पर्सनल लगेगा क्योंकि ये चीज सबके साथ होती है। जब 2021 में आपकी सैलरी 40,000 रुपए थी, अब आप घर का खाना खाते थे, शाम में 100-150 रुपए खर्च कर दिए एंड इस तरीके से आपका खर्चा चलता था। जब 2023 में आपकी सैलरी 70,000 हो गई, तब आपका फोन अपग्रेड हुआ, थोड़ा और अच्छे एरिया में रहने के लिए चले गए, फिर इसके बाद जिम मेंबरशिप भी ले ली। वो बात अलग है कि उस जिम में आप कभी गए नहीं, बट हाँ, मेंबरशिप तो ले ही ली ना। पर यहीं पर जब आपकी सैलरी 2025 में 1,10,000 रुपए हो गई, तब आपने कार ले ली एक EMI पे, हॉलिडे के लिए आप गोवा जाने लग गए, क्लोथ्स प्रीमियम ब्रांड के होने लग गए एंड थोड़ा क्वालिटी में इन्वेस्ट करने लगे आप। मतलब आपका लाइफस्टाइल तो बढ़ता गया, बट जो आपकी सेविंग्स थी वो पहले की तरह ही 10-15 हजार रुपए ही रही हमेशा। इसको कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। जब भी आपकी इनकम बढ़ती तो जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं वो भी साइलेंटली बढ़ जाते हैं। एंड ये चीज हम नोटिस नहीं करते क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि हम ये चीज को डिजर्व करते हैं। मैंने इतनी मेहनत की तो इतना तो डिजर्व करता ही हूं ना। हाँ भाई, बिल्कुल करते हो, बट आपका सेविंग्स अकाउंट भी डिजर्व करता है। एंड इस चीज का एक ही रिजल्ट होता है, 10 लाख वाले को लगता है 20 लाख रुपए कमाऊं, 20 लाख वाले को लगता है 35 लाख रुपए कमाऊं एंड 35 लाख वाले को लगता है 50 लाख रुपए कमाऊं। बट वो एक चीज भूल जाते हैं कि जो स्पेंडिंग होती है वो भी टाइम के साथ बढ़ती रहती है। इकोनॉमिस्ट इस चीज को हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि आप दौड़ तो रहे हो बट सेम जगह पे। अब बात करते हैं एक्चुअल नंबर की कि कितना कमाऊं भाई कि ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएं। इसका सीधा एक आंसर है, अगर आप इंडिया में 3 या फिर 4 लोगों की फैमिली हो एंड एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो एंड आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में रहते हो, तो जो आपका CTC होना चाहिए वो लगभग 24 लाख से 25 लाख रुपए होना चाहिए एनुअली। इस CTC के बीच में जो आपकी इन हैंड मंथली सैलरी होगी वो लगभग 1,20,000 से 1.5 लाख के बीच में होगी। Tier 2 सिटीज में जो आपका CTC होना चाहिए वो 12 से 15 लाख के बीच में होना चाहिए। इससे होगा ये कि जो आपकी मंथली सैलरी होगी वो लगभग 70 से 80,000 रुपए के बीच में होगी। अब इस चीज को आप खुद कंपेयर कर लो अपनी सैलरी से। एंड एक चीज याद रखना, कंफर्टेबल लाइफ जीना एंड कंफर्टेबल फील करना दोनों बहुत ही अलग चीज होती है। क्योंकि जिसके पास 1.5 लाख महीना इन हैंड आ रहा है वो भी कभी कभी लो फील करता है, उसको भी कभी कभी जॉब सिक्योरिटी का डर होता है, स्कूल की फीस होती है, EMIs होती हैं, तो दिक्कत हो जाती है। और कुछ लोग जो 60,000 रुपए महीना ही कमा रहे हैं Tier 2 सिटीज में वो सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो उनका डेफिनेशन है सेटिस्फैक्शन का वो एकदम क्लियर है। तो नंबर दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना रियलिस्टिकली कंफर्टेबल नहीं हो सकते।
लेकिन जो नंबर्स हैं वो सिर्फ बेस हैं। जो बिल्डिंग बनेगी वो बनेगी क्लैरिटी से, प्रायोरिटीज से। एंड आज की डेट में अगर आपके पास वो नंबर क्लियर नहीं या फिर सेट नहीं है तो टेंशन मत करो इस चीज़ की। आप अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो एंड इनकम बढ़ाओ। एंड जब इनकम बढ़ जाए तो लाइफस्टाइल क्रीप के चक्कर में मत पड़ना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे एक चीज़ बताओ कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में कंफर्टेबली रहने के लिए आपको कितना मंथली कमाना चाहिए, क्या लगता है आपको। और वीडियो को लाइक करो और अपने उन दोस्तों को शेयर करो जिनको लगता है 8 लाख में लाइफ सेट हो जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना।